बचपन से हमें पूछा जाता है कि हमारे देश को कौन चलाता है और यूजुअली हम सभी का आंसर एक ही होता है पीएम। लेकिन ये सरासर झूठ है। असल में हमारा देश कोई और ही चला रहा है। इलेक्शन के बाद थर्ड टर्म के कैबिनेट पोर्टफोलियो की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसमें एक शॉकिंग न्यूज़ ये थी, स्मृति ईरानी जो 10 साल से मिनिस्टर के पोजीशन पे काम कर रही थी, उनका और अनुराग ठाकुर जो आईटी फॉर्मर मिनिस्टर थे, इन दोनों का नाम कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट में नहीं था। लेकिन अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी, यश, जयशंकर, इन सभी को कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी गई। दूसरी तरफ आईपीएस अजीत डोवाल, जिनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और आईएएस पीके मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। दोस्तों, इन्हीं दो पोजीशंस को पीएम का राइट और लेफ्ट हैंड माना जाता है। दोस्तों, इन सभी नामों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमारे देश में अभी बहुत बड़े काम हुए हैं, जैसे कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन, 1998 पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हो या इसी तरह के दूसरे काम। हमें लगता है कि सरकार करती है, लेकिन नहीं, इन सभी कामों के पीछे है हमारे रियल हीरोज, ब्यूरोक्रेट्स। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश असल में चलाता कौन है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो मे भी आपको पता भी ना हो, जैसे सिक्किम को इंडिया में किसने शामिल किया, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया पर सैंक्शन लगे और उससे हमें किसने बाहर निकाला, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में किसने कराया। ये सारी रियल बातें जो हम सभी से छुपी रहती है, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आईपीएस, आईआरएस, ईडी, सीबीआई, आईबी, इन सभी पोजीशंस में इतनी पावर होती है कि ये लोग रातों रात गवर्नमेंट भी बदल सकते हैं, और यही ब्यूरोक्रेट्स हमारे पीएम को भी अकाउंटेबल रखते हैं, और इसी काम के लिए गवर्नमेंट उन्हें अच्छी सैलरी देती है। ब्यूरोक्रेट की सैलरी 2.5 लाख पर मंथ होती है, लेकिन उसके अलावा उनकी सैलरी का एक भी पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि बाकी फैसिलिटी भी दी जाती है, जैसे कि अच्छे गाड़ियों का कलेक्शन, अच्छे और स्पॉश एरिया में बंगलो, 24/7 आर्म बॉडीगार्ड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टेलीफोन बिल, और खाना बनाने के लिए होम कुक और गार्डनर। ये सभी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट एक ब्यूरोक्रेट्स को देती है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें मिलने के पीछे होता है इनका ब्रिलियंस और इनका काम। दोस्तों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स न केवल नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे काम करते हैं, बल्कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को 5वें नंबर पर पहुंचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी ज़्यादा प्रिविलेज क्यों दी जाती है। वेल, इसके दो रीज़न है। पहला है, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, और दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज डिपेंड ऑन ब्यूरोक्रेट्स। चलिए जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स के योगदान। इसमें सबसे पहला है 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन। हम किसकी वजह से जीते थे? अब 99% लोग बोलेंगे इंदिरा गांधी। नहीं, इस पूरे डिसीजन के पीछे था एक मास्टरमाइंड पीएन हक्सार, जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंदिरा गांधी के। दूसरा उदाहरण है सिक्किम का। चाइना बेसब्री से इंतजार कर रहा था सिक्किम पर कब्जा करने का, लेकिन ये उनका इरादा पूरा ना हो सका। अजीत डोवाल जी ने वहाँ रहने वाले लोगों का दिल जीत लिया, और सिर्फ अजीत डोवाल की वजह से आज सिक्किम भारत का इंटीग्रल पार्ट है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अजीत डोवाल ने इससे भी ज़्यादा बड़े मिशन पर काम किया है। अजीत डोवाल जी पाकिस्तान में 7 साल अंडर कवर ऑफिसर थे। उसके अलावा हरमिंदर साहब में पीक मिलिटेंसी के साथ निगोशिएशन करना या फिर कांधार में भारतीयों को छुड़ाना, उरी बालाकोट का प्लानिंग करना, इन सभी कामों के पीछे अजीत डोवाल का कंट्रीब्यूशन है। जब ये एयर स्ट्राइक हुए थे, इसका इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और इसको अच्छी तरीके से मैनेज करने का काम कर रहे थे हमारे यश जयशंकर जी। इसके अलावा पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, आर्टिकल 370, इसमें भी हमारे यश जयशंकर जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तीसरा नाम है फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया जी का, जिन्होंने इंडिया को जीएसटी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि साल 2017 से पहले इंडिया में 20 से भी ज़्यादा टैक्सेस के टाइप थे, लेकिन हसमुख अढ़िया जी ने इसे 3 टाइप की जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। इसमें सबसे पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी, और इसी की वजह से गवर्नमेंट की इनकम 8 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ हो गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन जैसी वेलफेयर स्कीम के पीछे इनका ही दिमाग था। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।